सुग्रीव और बाली का युद्ध प्राचीन काल में किष्किंधा नगरी पर वानरराज बाली का शासन था। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। उसका भाई सुग्रीव भी बलशाली था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। इस संघर्ष का कारण मैदानव का पुत्र दुंदुभि था। बाली को मिला वरदान। एक दिन दुंदुभि ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसका वध कर दिया। इसके बाद एक राक्षस मायावी आया, जिसने बाली को चुनौती दी और युद्ध भूमि से भागकर एक गुफा में घुस गया। बाली भी उसके पीछे चला गया और उसने सुग्रीव को गुफा के बाहर पहरा देने को कहा। सुग्रीव का निष्कासन गुफा के अंदर भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक बाली बाहर नहीं आया। गुफा से रक्त बहने लगा, जिससे सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है। वह दुखी होकर किष्किंधा लौटा और वहां के मंत्रियों ने उसे राजा बना दिया, लेकिन बाली जीवित था। जब वह लौटा तो सुग्रीव को राजगद्दी पर देखकर उसे विश्वासघात का अनुभव हुआ और उसने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया। श्रीराम का आश्वासन सुग्रीव अपनी जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेने लगा, क्योंकि बाली को एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली को मिल जाएगी। इसी दौरान सुग्रीव की मुलाकात भगवान श्रीराम से हुई, जो अपनी पत्नी माता सीता की खोज में थे। श्रीराम ने सुग्रीव की पीड़ा सुनी और वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाएंगे। बाली और सुग्रीव का महायुद्ध श्रीराम की योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन श्रीराम ने बाली और सुग्रीव में भेद नहीं कर पाया, इसलिए सुग्रीव को पराजित होकर लौटना पड़ा। फिर श्रीराम ने सुग्रीव को गले में एक फूलों की माला पहनने का सुझाव दिया। दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो श्रीराम ने पेड़ की ओट से अपने दिव्य बाण से बाली का वध कर दिया। बाली का पश्चाताप और श्रीराम का उपदेश। बाली ने मृत्युशैया पर श्रीराम से पूछा कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। श्रीराम ने समझाया कि वह अधर्म कर रहे थे और अपने भाई पर अन्याय कर रहे थे। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव की सेवा में रहने का आदेश दिया। बाली का अंत होते ही सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया और श्रीराम ने अपना वचन पूरा किया।